मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। देखिए इसमें 2 टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना है ना, केयर करिए आप लोग ना, मोबाइल में। फर्स्ट देखिए, आपको मान लीजिए जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे कि जितने भी इफेक्ट होते हैं, आपको फर्स्ट इफेक्टिंग के बारे में पढ़ना है और सेकंड उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। इफेक्ट में भी आपको 3 इफेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट इफेक्ट आप लोग पूछना, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता रहेगा। देखिए इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या पढ़ना है आपको, रेजोनेंट इफेक्ट पढ़ना है। देखिए रेजोनेंस, और सेकंड इंडक्टिव, और सेकंड आप थर्ड पढ़ना आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, देखिए इन तीनों का आपको स्टेबिलिटी रूल पढ़ना है कि जैसे कि 2 कंपाउंड दे देंगे और दोनों कंपाउंड में आपको बताना है कि कौन स्टेबल है या। देखिए फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस, सेकंड इंडक्टिव एंड थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक बार डिफिनेशन समझ लीजिए कि रेजोनेंस कहते हैं किसे ना। इस रेजोनेंस में ये जितने भी आपके इफेक्ट हो रहे हैं ना, वहाँ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन सही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब जाता है तो उसके कारण जो इफेक्ट जनरेट होते हैं उसे नॉर्मल इफेक्ट कहते हैं। अगर मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रहे हैं या ट्रांजिशन हो रहा है, क्या कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट होंगे, और यदि जो सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, जैसे कि माइग्रेट होता है, शिफ्ट नॉन की माइग्रेट्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड, और हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों एक्शन होते हैं, पाई बॉन्ड भी होता है और सिग्मा बॉन्ड भी होता है या। तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे रेजोनेंस। पढ़ाने बहुत डर लगता है नहीं, फर्स्ट है ना, आदत हो जाएगी। सो रेजोनेंस या रेजोनेंस हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अनुनाद। ये जो इफेक्ट आते हैं वो आपके डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड या शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग आते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको पढ़ना है कि रेजोनेंस होता कहाँ है या कंडीशन, क्योंकि हम जानेंगे नहीं कि रेजोनेंस कहाँ होगा या माइग्रेट इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तो कैसे हम लोग जानेगा इफेक्ट ये लगाएंगे। तो इसका कंडीशन समझिए पहले। तो पहला कंडीशन क्या होता है, आप लिख सकते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। फर्स्ट कंडीशन कि हमेशा याद रखिए कि जो पाई सिग्मा और क्या होता है लोन पेयर ना, लोन पेयर मीन्स एक प्लस और एक माइनस। और सेकंड क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई। चलिए थर्ड वैकेंट ना, इसको पी ऑर्बिटल होता है ना, पी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल लिखा जाता है ना, पी। वैकेंट होता है एम्प्टी, प्लस में होता क्या होगा, चला गया ना इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ क्या होता है, पाई सिग्मा माइनस चार्ज। और एक और भी कंडीशन होता है, वेरी गुड, एक और भी होता है, बोलिए, होता आपका है लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, लाइक वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिग्मा और वैकेंट। ये कंडीशन होता है। इतने कंडीशन देखिए अगर हो तब कहा जा सकता है कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट वर्क करेगा या। रेजोनेंस की कहानी खेल लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा वैकेंट, और सेकंड कंडीशन पाई सिग्मा
पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई सिग्मा वैकेंट, पाई सिग्मा माइनस चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल होते हैं वो लिटिक फॉर्म फिजन द्वारा आते हैं। लिटिक दो प्रकार का होता है, होमोलिटिक और एक हाइड्रोलिटिक। होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक। जैसे कि अगर हम कहें कि होमोलिटिक फिजन कहाँ पॉसिबल है या कहाँ पॉसिबल है, तो अगर जहाँ पे एटम सेम हो, देखिए अगर हम कहें कि एटम सेम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे सेम आती है वहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं आती है वहाँ पर हाइड्रोलिटिक फिजन होता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म होता है, उसको आपको अब बाद में बता दिया जाएगा। बट यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल आया है वो होमोलिटिक द्वारा है, होमोलिटिक द्वारा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कितना समझ में आया किसी को? यस। देखिए कुछ कंडीशन लेते हैं ना, कंडीशन ले लिया, कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए फिनॉल में क्या स्ट्रक्चर होता है, OH कोई बेंजीन डबल बॉन्ड और इस पे इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर। और लोन पेयर की भी कहानी है सर, हमने बताया था दो प्रकार का लोन पेयर होता है, दो प्रकार का। फर्स्ट होता है पाई लोन पेयर या, और ये होता है मतलब जिसमें पाई बॉन्ड या आप कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड पाई लोन पेयर ना, आप उसको नाम दीजिए। एक होता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, एक क्या होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, अगर वो लोकलाइज मतलब कि उस जो भी रिंग होगा, चाहे रिंग हो चाहे स्ट्रेट चेन हो, अगर उसमें वो पार्टिसिपेट ले रहा है ना कोई भी लोन पेयर, यदि जो भी कंडीशन या उस कंडीशन में पार्टिसिपेट लेता है, तब कहेंगे कि ये जो आपका लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड पाई लोन पेयर है। डीलोकलाइज्ड पाई लोन पेयर ना, पाई बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और अगर मान लें जो भी कंडीशन दिया हो और वो लोन पेयर, उसका लोन पेयर उस रिंग में चाहे आपका स्टेट चैन में पार्टिसिपेट न लेता, डज नॉट पार्टिसिपेट ना इन एनी कंडीशन, या स्ट्रेट या रिंग। अगर उस रिंग में या स्ट्रेट चैन में आपका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसे कहेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। और अगर ले रहा है तो डीलोकलाइज्ड। देखिए इस ऑक्सीजन पास कितने लोन पेयर है, लोग इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। देखिए ये लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस लोन पेयर को कहेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर और इस लोन पेयर को कहेंगे डीलोकलाइज्ड। और कोई बोले कि लोकलाइज्ड लोन पेयर की एनर्जी ज़्यादा होती है कि डीलोकलाइज्ड, तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर है उसकी एनर्जी हाई होती है एज कम्पेयर डीलोकलाइज्ड। और अटैकिंग रिएजेंट कौन होते हैं, जैसे हम कहें कि यह लोन पेयर ज़्यादा एक्टिव है अटैक करने के लिए, हमेशा याद रखिए जो नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है वो लोन पेयर ज़्यादा एक्टिव होता है किसी मतलब कि प्रोटोनेशन कराने में या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के, अटैक करने के उसके ऊपर। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर ज़्यादा एक्टिव होता है। या देखिए लोन पेयर कहानी आ गई ना, दो प्रकार कल भी बताए थे हम शायद। एक जो देखिए जो रेजोनेंस को फॉलो करे लोन पेयर दैट कॉल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ना, और जो फॉलो ना करे मतलब कि अगर कहें पाई सिग्मा लोन पेयर, ये जो लोन पेयर होगा वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। जैसे देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई,
तो ये जो होगा क्या होगा, डीलोकलाइज लोन पेयर। लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये लोकलाइज। और लोकलाइज ज़्यादा एक्टिव होता है अटैक करने के लिए, और डीलोकलाइज और लेस एक्टिव होता है एज कम्पेयर लोकलाइज। चलिए इसका आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया। हमेशा याद रखिए कभी भी एक साथ डबल बॉन्ड नहीं हो सकते कभी भी। तो क्या बनेगा इसका, देखिए ये रेजोनेंस का सिंबल होता है। यस। तो OH पहले हम टोटल बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये दोनों एज इट इज रहेगा, यह और यह। ठीक है, इसका यहाँ आ गया माइनस चार्ज, और इसका यहाँ आ गया बॉन्ड बना दिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज। एक लोन पेयर में दोनों चीज होता है जी। ये आपका माइनस प्लस, तो माइनस वाला यहाँ आ गया, यहाँ से जब जाएगा तो ये इसके ऊपर तो प्लस माइनस है, तो ये गया यहाँ तो माइनस बना, और यहाँ क्या बचा आपका प्लस, इसका प्लस इसका माइनस, क्या बनाएगा बॉन्ड, और यहाँ क्या बचेगा प्लस। ये समझ में आ रहा है नहीं? जहाँ से याद रखिए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस एटम पर प्लस आता है, और जहाँ पर जाता है ना उस एटम पे माइनस क्रिएट होता है। ओके ओके, देखिए अब ये, अब देखिए यह यहाँ अटैक करेगा, यहाँ आएगा, फिर भागेगा यहाँ। तो तीसरा क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्लस इसको ऊपर लिखते हैं उचित रहेगा, प्लस यहाँ पे H बना देते हैं डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे चार्ज आएगा ना माइनस, और अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ओके ओके, और एक अब देखिए फिर ये वाला यहाँ, तो ये वाला बनेगा या फिर ये वाला यहाँ बनेगा जी। देखिए O यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पर H, फिर बनाते रिंग। ये वाला यहाँ गया, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये एज इट इज रहेगा। एक यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका देखिए यहाँ पे बना देते हैं, और नीचे और भी बनेगा। ये वाला यहाँ आएगा, और ये वाला तुरंत यहाँ भागेगा, होगा। यस। क्या बनेगा कंडीशन देखिए, वो भी देखिए आप, ये वाला यहाँ गया तो प्लस माइनस एक ही एटम पे प्लस माइनस क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर बन गया लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है एज इट इज है, ये मत सोचिए ये लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर है ये लोन। यहाँ पर भी है लोन पेयर, दो लोन पेयर होता है, और यहाँ पर H आपका ये, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देखिए। ओके ओके, ये डबल बॉन्ड है। तो आपके जो भी, इसको फिनॉल कहते हैं, फिनॉल या फिनॉल। ये जितने स्ट्रक्चर बने हैं, जितने स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक दूसरे की पूरी प्रॉपर्टी है। कोई कहे कि फिनॉल, जो फिनॉल आपका है, फिनॉल है, फिनॉल की टोटल प्रॉपर्टी क्या किसी एक स्ट्रक्चर द्वारा बताई जा सकती है क्या? कभी भी नहीं। याद रखिएगा, ये फिनॉल है, इस फिनॉल की टोटल जो ऑल प्रॉपर्टी है, ऑल प्रॉपर्टी आपका ये पांचों बनाए गए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन पांचों को जब कंबाइन करेंगे तो जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर टोटल प्रॉपर्टी बताएगा। तो आप एक टर्म और आता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, किसे कहते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इन पूरे का जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा उनको कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अभी राइट मत करिए, बाद में राइट करिएगा, पहले क्लियर करिए ना। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो ऑल प्रॉपर्टी बताएगा। तो देखिए कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, OH सिंगल बॉन्ड,
तो देखिए कि लोन पेयर कहाँ कहा जा रहा है ना, या माइनस चार्ज कहाँ कहा जा रहा है। इसमें कोई माइनस चार्ज नहीं, इसमें है यहाँ पर है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर माइनस चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर और कहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ लोकलाइज मतलब डीलोकलाइज हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें देखिए पाई बॉन्ड इसमें है, पाई बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड तो डैश डैश डैश, और कहाँ है, इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, डैश 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 डैश। अब पाई बॉन्ड को डैश से शो करिए, इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर भी है और इसमें यहाँ पर भी है, और इसमें देखिए यहाँ पर भी है। ऐसे देखिए, इनको कहेंगे क्या यहाँ माइनस चार्ज जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो देखिए ये देखिए हमेशा याद रखिए कि ये हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका यह टोटल प्रॉपर्टी बताएगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए पाई बॉन्ड जहाँ जहाँ जा रहा है हमने डैश से शो कराया, और जहाँ जहाँ निगेटिव चार्ज जा रहा है वहाँ माइनस देखिए। और कोई कहे कि बताइए ये पोजीशन कौन सा पोजीशन है, बता देंगे, बताइए ये पोजीशन को क्या मेटा पोजीशन कहते हैं कि पैरा पोजीशन कहते हैं कि ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन ये देखिए ऑर्थो पोजीशन, और इसके जस्ट बगल वाले को कहते हैं मेटा पोजीशन ना। ये क्या है आपका मेटा पोजीशन, और यह क्या है पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो ये आ रहा है क्या, देखिए ऑर्थो जस्ट जो भी ग्रुप देखिए ग्रुप का फर्स्ट कार्बन से जो भी आपके ग्रुप लगे हो ना उस ग्रुप को कहते हैं ऑर्थो ग्रुप। और जस्ट उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसको कहेंगे मेटा कार्बन, और जस्ट वाला उसके आफ्टर पैरा कार्बन। तो आप यह देखिए जो आपका फिनॉल स्ट्रक्चर है, फिनॉल बताइए माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पैरा आ रहा है, मेटा तो नहीं आ रहा ना। हमेशा याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई वाला साइड होता है वो हमेशा ऑर्थो या पैरा होता है, हमेशा इसका पाई बॉन्ड या इसका पाई बॉन्ड अटैक करता है। ऑलवेज हमेशा याद रखिए, या तो कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक आया और मान लेते हैं मुझे इलेक्ट्रोफिलिक को चिपकाना है, ओके, कोई इलेक्ट्रोफिलिक आया और तो बताइए कौन सा साइड सूटेबल होगा, ये वाला साइड होगा कि ये वाला साइड होगा कि ये वाला। तो ये तो कट्टे ही नहीं होगा, या तो साइड यह सूटेबल है या तो यह, और उसके डिपेंड करता है कि बल्कि ग्रुप लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा याद रखिए कि ऑर्थो और पैरा वाला ही अटैक करने के लिए पॉसिबल होता है या सक्षम होता है। नहीं दिख रहा तो पैरा पोजीशन, तो कॉपी कर लीजिए या सो देखिए ऑल ऑफ यू समझ में आया। ये याद रखिए जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वह ऑल प्रॉपर्टी को शो करता है, किसी भी कंपाउंड के ऑल प्रॉपर्टी को शो करने वाला ये कंपाउंड है हाइब्रिड कंपाउंड, न कि रेजोनेटिव कंपाउंड। ये कुछ ये प्रॉपर्टी बताया, कुछ ये कुछ ये कुछ ये कुछ ये पांचों थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन ये जो है सभी का बप्पा है ना, या बप्पा। सो आगे देखते हैं हम, इसको एक तरीके से और भी बताया जा सकता है, तो हम ये बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया था, फिनॉल का OH 2 लोन पेयर डबल बॉन्ड, या वो कंडीशन याद रखिए, जो हम कंडीशन याद रखे थे ना, पाई सिग्मा और लोन पेयर, पाई सिग्मा और लोन पेयर। तो ये याद रखिए कि ये जो एक पाई है वो लोन पेयर के साथ चला जाता है, लोन पेयर वाला यहाँ आ जाता है। लोन पेयर जब भी ट्रांसफर होता है माइनस के फॉर्म में जाएंगे, लोन पेयर के फॉर्म में नहीं, माइनस के फॉर्म। एक माइनस चार्ज के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, याद रखिए। तो फर्स्ट का तीसरे पे, तीसरे का और बना दीजिए। देखिए तो पहले का तीसरा, वो यहाँ पे H, ये वाला स्ट्रक्चर पहले ये एज इट इज रहेगा, ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला चीज यहाँ पे चला जाएगा। हो गया।
1 2 3, 1 2 3, 3 वाली चीज पहली पे और पहली वाली चीज तीसरी पे, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसमें भी देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको ट्रेवल करना हो या जो भी रोटेट कराना हो, चाहे क्लॉकवाइज चले तो ऑल डोर क्लॉकवाइज चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक बार क्लॉकवाइज चले और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए पाई सिग्मा आपका माइनस चार्ज है या लोन पेयर कह सकते हैं, पाई सिग्मा माइनस, तो पहली वाली चीज तीसरी पे और तीसरी वाली चीज पहली पे। फिर से नया स्ट्रक्चर बनाइए रिजनेटिंग, डबल बॉन्ड O H, ये रिंग आप बना लिए। अब ये एच रहेगा, यह देखिए ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए अब ये हो सकता है पाई सिग्मा माइनस चार्ज, तो देखिए तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, तो डबल बॉन्ड OH, ये देखिए ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा, ये डी जाएगा। अभी कंडीशन बन रही है पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। फिर बना देते हैं इसको, देखिए डबल बॉन्ड होगा ना O और H, पहले ये बनाइए फिर ट्रांसफर करते हैं, पहले का तीसरा तीसरे पे पहले, इसको ऐड कीजिए रहिए पहले, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये देखिए पहली वाली चीज तीसरी पे और तीसरी वाली चीज पहली पे, यहाँ हो जाएगा लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल। अब जो स्ट्रक्चर लिए तो उनको लेकर देखिए, नहीं हुआ आपका 5 1 2 3 4 5, ये पांचों आपके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने और इनका एक हाइब्रिड जो बनाए थे ये वाला O और H, दैट यहाँ पे नेगेटिव एंड पार्शियल लेते हैं, रोटेट करते रहता है ना, सो इसलिए। तो आगे चले आप और एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग आए ना, फसल क्या है बेटा, लड़कियां हंसती बहुत है। लुक और एक एग्जाम्पल ले लेंगे, हो जाएगा जी सब वही। देखिए हाँ वही सेम होगा, ये याद रखिए, पहली चीज तीसरी पे, तीसरी चीज पहली पे। अब हम इसकी जो स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी को बताते हैं। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में आपको थोड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है थोड़ा, ठीक। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दीजिए, फिर उसके बाद क्या चेक करिए, फिर उसके बाद क्या चेक करिए। तो देखिए फर्स्ट आपको रूल है, फर्स्ट रूल सबसे पहले जो भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, जो भी कंपाउंड बने ना दिया जाता है, तो उसमें आप फर्स्ट रूल लगाइए कि मोर, देखिए जितना ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल। रूल फर्स्ट आया सही है, नहीं आया? देखिए कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करने आता है ना, तो जितने अधिक उस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में 2 कंपाउंड हम देंगे या 2 कंपाउंड देंगे, उन दोनों कंपाउंड में आप काउंट करिए पहले कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो जिसमें जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। मोर बॉन्ड मोर स्टेबल, मोर कोवैलेंट बॉन्ड नॉट आयनिक बॉन्ड, मोर कोवैलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल। या देखिए कंडीशन दे रहे हैं ना, बताइए CH3 आपका O और CH, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 ये वाली चीज़ यहाँ, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगा आपका O पर पॉजिटिव डबल बॉन्ड और C पे आ जाएगा आपका, C आ जाएगा CH। अब इन दोनों में कोई पूछे बताइए स्टेबल कौन है, और मान लेते हैं ये A है, ये मान लेते हैं B है। A और B में मोर स्टेबल कौन है?
तो प्रायोरिटी देते हैं पहले फर्स्ट रूल को अपनाते हैं, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है जो दिख रहे हैं ना, दिखने वाले हाइड्रोजन मत दीजिए, हाइड्रोजन में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, देखिए 3 2 5 बनाएगा, लेकिन उसको नहीं जो दिख रहा है ना पर्टिकुलर दिख रहा है। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड इसमें हैं? दो ना, 2। और इसमें कितने हैं? 3। अब बताइए स्टेबल कौन होगा? बी वाला। तो बी मोर स्टेबल देन ए। बहुत मस्त है, देखिए स्टेबिलिटी पूछता है एग्जाम में, और खासकर आपका जो नीट हो गया और चाहे आपका इंटर का बोर्ड हो गया उसमें ज़्यादातर पूछता है आपका स्टेबिलिटी। तो ये समझ में आया? यस। और ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H इसका बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 ट्रांसफर। क्या करिए ना, शिफ्टिंग जब भी कोई पूछे क्या होता है तो 1 3 पाई शिफ्टिंग इज कॉल्ड रेजोनेटिंग। एक लाइन में 1 3 पाई शिफ्टिंग। ये वाली चीज ना है, ये वाली चीज। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। क्या करिए अगर ये पहले हटेगा ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, 4 बॉन्ड नहीं कभी नहीं होना चाहिए, और डबल बॉन्ड हटा दिया। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? लोन पेयर ना। बताइए अब क्या डोमिनेट करेगा? बोलिए। क्या डोमिनेट? हाँ मतलब कि अगर आप कहें कि यह ए है ये बी जी, इनमें से बताइए। और कोई पूछे कि कौन ज्यादा आपका स्टेबल है, मोर स्टेबल, विच ऑफ मोर स्टेबल, ये वाला। बताइए बी वाला। बोलिए। डी सर। हाँ बोलिए कौन, बी के ए? बी। कैसे पता किया? बॉन्ड से? नहीं, हाँ। प्लस जो है उसके हाँ, ऊपर। ये मतलब लोन पेयर मतलब माइनस चार्ज ना। बोलिए। इसमें माइनस चार्ज लोन पेयर है, उसमें भी है, लेकिन इसमें प्लस लोन। नहीं देखिए ये रूल फर्स्ट तो फेल हो गया। पहले कोवेलेंट का है, देखिए क्या इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 3 है। इसमें कितने हैं? 3 है। अब देखिए जब ये बराबर हो जाता है तो आप सेकंड रूल अपनाया करिए। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल क्या होता है? सेकंड रूल कि जो न्यूट्रल स्पेसीज होती है वो एज कंपेयर चार्ज स्पेसीज से स्टेबल होती है। नहीं आएगा? न्यूट्रल जो स्पेसी होती है स्पेसीज वो मोर स्टेबल होती है चार्ज स्पेसीज से। चार्ज मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर या उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या तो इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब कर्ज है ना, कर्जे में डूबा हुआ है। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? सिंपल एकदम, मतलब कि नॉर्मल, ना देगा ना लेगा। तो अब सोचिए स्टेबल तो है ना होगा। यस। ये क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये प्लस माइनस आ गया ना जी, तो ये न्यूट्रल ही अब प्लस माइनस, तो ये मोर स्टेबल देन। तो रूल है देखिए, प्रायोरिटी में पहले चेक करना है। सबसे पहले रूल फर्स्ट चेक करिए, फिर रूल सेकेंड, फिर रूल थर्ड। 2-3 रूल है, 3-4 या तो कॉपी करिए। इसको देखिए तो समझ में आई है। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर स्टेबल। सेकेंड यदि मान लीजिए फेल हो गया तो सेकेंड रूल क्या आता है? जो भी न्यूट्रल स्पेसीज होगी वो चार्ज स्पेसीज से ज़्यादा स्टेबल होगी। ओके चलिए हम नया एग्जाम्पल देते हैं, नए रूल की रूल बढ़ते हैं। यहाँ पे यह एग्जाम्पल देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पर नहीं, तो रेजोनेंस बनाएंगे। ओके रेजोनेंस बनाएंगे। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर या माइनस चार्ज। चलिए इसका क्या होगा रेजोनेंस? CH2 देखिए पहले वाली चीज तीसरी पे, तीसरी वाली चीज पहले पे, फर्स्ट और ये सेकंड है। या पहले वाली चीज थर्ड पे और थर्ड वाली चीज पहले पे, बन जाता है आपका CH2 के ऊपर आ जाएगा माइनस सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड
ओ। ये देखिए, अब बताना है आपको कि ए मोर स्टेबल एंड बी मोर स्टेबल और बी मोर स्टेबल। बताइए ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि बी? तो रूल देखिए, फर्स्ट रूल कहता है कि मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर स्टेबल। देखिए इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 2 3। इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 2 3। ये तो फेल हो गया। अब सेकंड रूल क्या कहता है? रूल सेकंड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो तो देखते हैं कि जो न्यूट्रल स्पेसीज होती है, न्यूट्रल स्पेसीज वो ज़्यादा या मोर स्टेबल कह सकते हैं, मोर स्टेबल देन चार्ज, है ना? चार्ज क्या करिए, इसमें कितने माइनस चार्ज है? 1 चार्ज माइनस, इसमें भी माइनस 1 चार्ज है, ये भी फेल हो गया। देखिए इसमें ए में 1 माइनस चार्ज, इसमें 1 माइनस चार्ज, इसका मतलब कि चार्ज भी सेम है, ये भी नहीं बताया जा सकता। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है, रूल थर्ड। अगर रूल फर्स्ट फेल हो जाए, रूल सेकंड फेल हो जाए, तो रूल थर्ड ये कहता है कि जो भी आपका नेगेटिव चार्ज है, आपको नेगेटिव चार्ज लिखना है, जो भी नेगेटिव चार्ज है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब मोर स्टेबल होगा। नहीं दिख रहा होगा, मीन्स मोर स्टेबल। मीन्स समझिए, जो भी नेगेटिव चार्ज है अगर वो इन दोनों एटम के जिनके ऊपर होगा और उन दोनों एटम में जिसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है? ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर किसमें है? कार्बन पर। हाइड्रोजन किसमें होगा? कार्बन पर। ए में जो है नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन पर है और जो बी में है वो कार्बन पर है। आप बताओ कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि कार्बन? अमृता बताओ। नहीं, अमृता कोचिंग अच्छी लगती है, बताइए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कि कार्बन का? ऑक्सीजन का 3.5 होता है अप्रोक्सीमेट 3.5। हाँ, और कार्बन का बस 6। बताइए कितना होता है? 3 होता है, 3 होता है। कार्बन कितना होता है? 3 मान लेते हैं। अब देखिए किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। इसका मतलब इन दोनों में कौन स्टेबल है? ए वाला कि बी वाला? ए मोर स्टेबल है बी। रूल थर्ड समझ में है? देखिए ये दोनों फेल होगा, तभी आपको थर्ड रूल पे जाना है कि नेगेटिव चार्ज ये देखना है कि किस नेगेटिव चार्ज का जो पोजीशन है ना, जिस एटम पे, वो एटम या उन एटम में किन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और अगर माइनस चार्ज जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर अदर कंपाउंड्स। तो ए मोर स्टेबल देन बी। सो राइट नाउ ये स्टेबिलिटी के तीन यही आपका 3 कंडीशन है। एक लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन वो भी हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए चौथा जो कंडीशन होता है, इन पे वो डोमिनेट करता है, तीनों पे जो डोमिनेट करता है, मतलब तीनों पे। सबसे पहले तो वो देखिए पर्टिकुलर 2 कंपाउंड दे दे और कह के बताइए कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि ये। याद रखिए कि जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर जितना अधिक बनेंगी वो उतना ही स्टेबल होगा। अगर कहेंगे ये जो भी कोई भी कंपाउंड है, ए कंपाउंड में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और बी कंपाउंड में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो कौन स्टेबल होगा दोनों में से? बी वाला हमेशा। जितना अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही स्टेबल होगा। ओके, वी कैन राइट